आप सभी आत्मजनों का हमारा नमस्कार है और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन है। और आज एक आदमी एक्सपोज होने जा रहा है पहली बार। और उस आदमी का नाम है विवेकानंद गुप्ता। ये जो जोकर है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसका जो मुंह जो है वो बीजेपी का है और पूंछ है वो शिवसेना की है। तो अब इस आदमी का ये सुशांत सिंह राजपूत की नृशंस हत्या के बाद इसका कहीं नामो निशान नहीं था। 4 महीने के बाद ये ओंगते हुए आया है मीडिया में और इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी ये कहते हुए कि 13 तारीख की रात में 1 से 2 बजे तक सुशांत और रिया एक साथ थे और सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने गाड़ी से उसके फ्लैट में गया था। ये इसकी रिपोर्ट है। तो अब 4 महीने के बाद ही आता है ये जोकर ये कहानी लेके। ठीक है, 4 महीने तक ही अंडरग्राउंड था। 4 महीने के बाद इसको कहीं से इंस्टिगेशन मिली, कहीं से इनकरेजमेंट मिली, कहीं से कुछ लालच मिला और ये एकदम से आ गया मीडिया पे छाने के लिए और एक सेंसेशन लेके आया। और उस सेंसेशन में थोड़ा और मसाला जोड़ता है। बोलता है मैंने ये सीबीआई के पास जाके ये रिपोर्ट दी है, सीबीआई ने मुझे ये किया है, मेरा स्टेटमेंट लिया है। ठीक है, सीबीआई को जाके तुम स्टेटमेंट दे दो, कोई भी जाके दे सकता है, कह सकता है मैंने फलाने दिन सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ देखा, रिया के साथ देखा, इसके साथ देखा, उसके साथ देखा है। वो तो खुला, सीबीआई तो अभी खुला दरबार हुआ है, जिसको भी कोई भी फैक्ट्स देना है जाके दे दो। अच्छा, उसके बाद ये जब इसका एक बार ये फार्मूला चल गया, जैसे ये जो राक्षसी है स्मिता नाम की, शिवसेना की मोना डार्लिंग, तो जैसे उसका रिपब्लिक में चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी और एग्ज़ाम पास कर गई कि इसको सुशांत सिंह का दोस्त करार कर दिया गया, तो उसके बाद ये नंगा नाच करने लगी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अब ये जो जोकर है विवेकानंद गुप्ता, ये पहली बार आप उसकी देखिए, जो पहली बार मीडिया में इसका जो चेहरा दिख रहा है, कितना ये डरा हुआ और अपने आप पे शंका करता हुआ ये आदमी दिख रहा है। ठीक है, इसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए आप। और मैं उसी टाइम इसको एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर थे उस समय। और ये मेरे ऊपर अटैक के बाद अटैक, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो अब ये कहता है 13 जून की रात की बात कहता है। ठीक है ना, तो चलते हैं अभी हम 13 जून पे। तो 13 जून की रात में हाँ, तो सुशांत और रिया दोनों घूम फिर रहे थे। तो मर्डर कब हुआ मर्डर? और जितने भी ब्रूजेस हैं, ब्लैक मार्क्स हैं, पर्पल कलर मार्क्स हैं, जो इतने जो उसके नीले नीले निशान हैं, काले काले निशान हैं, पर्पल कलर निशान हैं, ये सब जो 18 से 20 घंटे लगते हैं बनने के लिए, वो कब बने? फोटोग्राफी तो 14 की सुबह में ही हो गई थी और सारा क्रिमिनल गैंग ने ही फोटोग्राफी करके वीडियो किया है, क्योंकि पुलिस नाम का जो जोकर आया वहाँ पे ड्रामा करने, उसने तो सफ़ेद सीट से सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी को ढक दिया। नो वीडियोग्राफी, नहीं तो भंडा फूट जाएगा। उन लोगों ने वही कहा, हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय तो कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, उसके पहले हुई या सुबह में हुई है। तो अब चलते हैं 13 जून को। ठीक है, और मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इतनी अच्छी तरह से 13 जून की जो एविडेंस है, जो गवाह है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो पूरा दिया हुआ है। और दुनिया के सारे डॉक्टर, क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स ने इसको देखा है, जो
मेडिकल प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का, फॉरेंसिक साइंस का, उसके ऊपर बेस करके एक एक इंजरी रिपोर्ट की एनालिसिस करके और मैंने सलाम इंडिया में डाला हुआ है, और जो कि दुनिया के एक एक ये डॉक्टर और जूरिस्प्रूडेंस वाले सारों ने देखा है। और ये मिस्टर शर्मा है जो कि फॉरेंसिक साइंस के ये हैं स्कॉलर है, उन्होंने भी सारी फाइंडिंग्स को एक्यूरेट बताया है। अच्छा, तो अब 13 जून की दोपहर में एक रूमी जाफरी नाम का, नहीं 12 को रूमी जाफरी के साथ और 13 को एक अडवाणी और एक दुर्रानी, ये 2 लोग फिल्म प्रोड्यूसर वहाँ पे फ़ोन पे 1-1.5 घंटे तक बात किए, 668 मिनट्स ऑन ये मोबाइल पे। और एक जो सबसे सस्पिशियस कैरेक्टर है जो कि पार्ट ऑफ ये मर्डर माफिया का है, उसका नाम है उदय सिंह गौरी। ये आदमी ये भी मीडिया पे फ़ोन पे आया है और डरा डरा सा, सहमा सहमा सा और छुपा छुपा सा इसने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है, और उसकी आवाज़ से साफ पता चलता है कि ये बात को छुपा रहा है, इसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसको ये छुपाने में लगा हुआ है। ठीक, तो ये उदय सिंह गौरी जो है उस दिन लेट आफ्टरनून में ये रिया चक्रवर्ती के साथ भी फ़ोन पे इंटरेक्शन कर रहा है, इधर सुशांत सिंह के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, इधर का बात उधर कर रहा है, उधर का बात इधर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था और कंफर्म कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत वहाँ पे 13 की जून को अपने फ्लैट पे ही होगा, या इधर उधर कहीं चला गया तो सारा मर्डर का प्लान ठप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छा, 13 की जून का वारदात का आपको पता है कोई भी सीसीटीवी ये कवरेज नहीं है, चाहे जितना भी रूमर उड़ जाए अभी तक कोई नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा, घर की जो चाबी थी मेन डोर की, वो नौकर जो था नीरज का बच्चा, वो कहता है कि हम लोग रखते थे मेन डोर की चाबी। तो मर्डर का जो गैंग अंदर आया है बड़ी आसानी से आया है, हाँ, और मेन डोर से आया है, पीछे से जाने की ज़रूरत क्या है? पीछे की डोर की अटकल लगाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि कोई ध्यान से किसी बात को, कोई पुलिस भी है, सीबीआई भी है, तो इतनी बारीकी से किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत लोग नहीं समझ रहे। नीरज नाम का लड़का कह रहा है चाबी हमारे पास रहती थी मेन डोर की, तो चाबी बिल्कुल आराम से ये लोग रखे हैं, उसको खोले हैं, वो लोग आए हैं, टेरेस पे छुपे हुए थे। अच्छा, और ये नीरज नाम का ये जो है नौकर, वो कहता है कि कोई डिनर नहीं बनाया। क्यों नहीं डिनर बना? 13 की रात में सुशांत के लिए डिनर नहीं बना, हाँ, और ना 14 की ब्रेकफास्ट बना, लंच तो खैर बना ही नहीं, हाँ। तो अब डिनर नहीं बना है, मैंगो जूस, ये मैंगो शेक पिला दिया, ठीक है। अब 13 जून की मर्डर के जो प्रमाण है वो है कि किचन की लाइट फर्स्ट टाइम, जब से सुशांत सिंह राजपूत उस फ्लैट में शिफ्ट किया, फर्स्ट टाइम 10 बजे के आसपास पूरा फ्लैट डार्क हो गया, ब्लैकआउट, सिर्फ किचन में लाइट जल रही थी, और लाइट इसलिए जल रही थी कि खून की धुलाई हो रही थी, वहाँ खून का ये पूरा पूल बना हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोन इवनिंग से बंद हो गया, न कॉल आने का न कॉल जाने का। उसके बाद 13 की इवनिंग के बाद वो फ़ोन कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। सिर्फ 12 बजे रात में इन कल्प्रिट्स ने 3 कॉल किए, फेक कॉल, ताकि पता चले कि 12 बजे रात में सुशांत सिंह राजपूत जगा हुआ था और जिंदा था और फ़ोन यूज़ किया है। और उसमें से एक फ़ोन किया गया था रिया चक्रवर्ती को, लेकिन उसका फ़ोन ब्लॉक था। जब उसका फ़ोन ब्लॉक है तो कैसे सुशांत सिंह राजपूत जो कि मरा हुआ है, अपने पूल ऑफ ब्लड में ये गिरा हुआ है,
वो कैसे इसको लेके गाड़ी में ड्राइव करके और कैसे उसके फ्लैट तक गया था। और वो सुरजीत सिंह राठौर कहता है कि रिया चक्रवर्ती 13 की रात में सुशांत सिंह के फ्लैट पे आई थी, तो इसका मतलब वो वहाँ पे था। ये सुरजीत सिंह राठौर का वहाँ होना पक्की बात है, वो एडमिट कर रहा है और वो कह रहा है कि रिया वहाँ थी। अब रिया थी कि नहीं थी, लेकिन ये सुरजीत सिंह राठौर वहाँ था 13 की रात में, वन ऑफ द मर्डरर। अब किचन में सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर असॉल्ट हुआ है, स्टन गन लगाया गया है और स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया। कुछ मिनट के अंदर ये तीनों काम हो गए। 2 तरह की पार्टी आई थी, एक किल करने के लिए, उस पार्टी के साथ ये राक्षसी स्मिता भी थी, शिवसेना की मोना डार्लिंग। अब तो ये बात डिक्लेयर है कि वो शिवसेना की मोना डार्लिंग है, उसका एक एनजीओ चलता है और सारे ऑफिस बेयरर्स ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शिवसेना वाले उसमें ऑफिस बेयरर हैं, शेयर होल्डर हैं, इसके पार्टनर हैं, इसके यार दोस्त हैं, इसके नज़दीकी हैं, इसके करीबी हैं। ठीक है, तो अब जो स्टनगन से जो इंजरी हुई वो मैंने आपको पहले बता रखा है, उसके सारे बॉडी के सारे बोन ब्रेक हो गए, इतना हाई पावर का स्टनगन लगाया, वाइब्रेटर की तरह। जैसे कंक्रीट को तोड़ने के लिए वाइब्रेटर लगाते हैं, तो वाइब्रेटर क्या होता है, स्टनगन की तरह है, बहुत हाई पावर का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो ये स्टनगन ने वाइब्रेशन क्रिएट किया और उसकी हड्डी पसली सब टूट गई, जिसमें कि दाहिने पैर का जो जांघ की हड्डी है, फीमर बोन, वो टूट के बाहर मांस को चीरते हुए बाहर निकला है, और फीमोरल आर्टरी और फीमोरल बोन दोनों रप्चर हुए, और हार्ट बहुत तेजी से, जिस आदमी को मारा जा रहा है स्टनगन लगा दिया गया, तो बहुत जोर से हार्ट में भी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और सारा ब्लड बाहर पंप कर दिया उस स्टनगन के पावर की वजह से। सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, बोन टूट गए, वो टूटा हुआ बोन चीरते हुए मसल और स्किन को चीर के बाहर निकल गया, और हार्ट में जो इलेक्ट्रिक इतना करंट गया तो हार्ट बहुत जोर का पंप मारा, सारा ब्लड बाहर आ गया। उसकी डेड बॉडी एकदम पेल थी और सूजा हुआ था। सूजा इसलिए हुआ था कि जो पानी था वो टिश्यू में भर गया, क्योंकि खून नहीं था, तो खून की जगह में पानी भर गया। जो भी टिश्यू में पानी होता है, बॉडी में 74% पानी की मात्रा है, सिर्फ 26% उसमें सॉलिड होते हैं। तो अब उसका सारा पूल का ब्लड की सफाई चल रही थी, किचन की लाइट ऑन थी, और बेचारा सुशांत उसमें मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब 12 बजे रात की 3 कॉल की बात मैंने आपको बता दी। जब रिया चक्रवर्ती का फ़ोन ये ब्लॉक था, तो सुशांत कैसे उसको फ़ोन कर सकता है, कैसे उससे मिल सकता है, और कभी नहीं फ़ोन किया उसको, और उसने कभी फ़ोन खोला भी नहीं। कभी फ़ोन का ही ये नहीं है, प्रमाण नहीं है कि दोनों ने कभी फ़ोन पे बात की हो। ये बहुत बड़ा ये प्रमाण है, सबूत है, एविडेंस है कि दे नेवर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर आफ्टर 8 जून, जब वो वहाँ से खिसकी। अब 14 की सुबह में ना तो उसका कोई ब्रेकफास्ट बना है, ना उसने कोई जूस पिया, ना कुछ। उसके दाहिने जांघ की हड्डी के ऊपर बहुत बड़ा एक बैंडेज लगा हुआ है, एक छोटा सा तकिए की तरह बन गया है, इतना मोटा। आप देखें उस डेड बॉडी के ऊपर, और मेरे वीडियो सलाम इंडिया के ऊपर उसके पार्ट बाय पार्ट को मैंने इंग्लिश में और हिंदी में वीडियो बना के सारी इंजरी को एनालाइज करके डाला हुआ है। अगस्त में
तो आप उसमें देखिए, और मीडिया में बहुत सारे लिंक्स हैं, आप लिंक ऑन करेंगे तो उसकी पूरी बॉडी की सारी ये मिल जाएगी। पूरे बॉडी उसका एकदम क्रश्ड है, बोन जो है, स्पाइन बोन टूटे हुए हैं, उसमें पिंक कलर का क्विल्ट और तकिया दोनों को लपेट के स्पाइन के नीचे घुसाया हुआ है, उसके बॉडी को थोड़ा शेप में लाने के लिए। दोनों पैर तकिए के ऊपर टिके हुए हैं। मैं अभी थोड़े देर में बताती हूँ मैं क्यों इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंजरी वाली बात। क्योंकि ये जो जोकर है ना, विवेकानंद गुप्ता, जिसकी एक पूंछ शिवसेना के हाथ में है और जो मुंह है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी में बहुत सारे सड़े गड़े दुर्गंध ये आ गए हैं मोदी जी के नाम पे, उनके ऐश्वर्य का फ़ायदा लेके। मैंने पहले भी बोला है, मोदी जी नानक नाम जहाज हैं, चढ़े सो उतरे पार। और पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके दो ये फेस हैं, दो फैसेट्स हैं। एक सामने दिखने वाला पार्टी का और दूसरा अपोजिट में, किससे पैसा मिलके पार्टी बदले दल बदलू करे हैं, और कैसे विश्वासघात करे, कुछ फायदा हो, कहीं कोई फार्म हाउस मिले, कोई बड़ी सी कोठी घूस में मिले तो कुछ कारिस्तानियाँ दिखा दी जाए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, न बीजेपी में, और बाकी में तो सब राक्षसों का राज है। उसके ऊपर अभी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ, अपना सारा काम काज छोड़ के आती हूँ। मेरे 2 प्रोजेक्ट मैं जितना आगे बढ़ाती हूँ, फिर सुशांत सिंह राजपूत का कोई कंट्रोवर्सी आता है, उसमें मेरा डंडा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं अपना काम छोड़ के आपके सामने आ जाती हूँ। तो 14 की सुबह में 13 जून की शाम से, शाम मतलब आफ्टरनून से लेके और 14 की सुबह तक सुशांत सिंह का राजपूत का फ़ोन जो डेड था वो डेड ही रह गया, एक्सेप्ट 12 बजे रात में जो कल्प्रिट लोगों ने 3 कॉल किए, फेक कॉल्स। अब 13 की रात में नहीं, इवनिंग में सुशांत सिंह का मर्डर हो गया। इसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि वो रिया को देखने या उसके मिला नहीं? एक प्रमाण तो मोबाइल का है, दूसरी रिया का मोबाइल ब्लॉक्ड है रहा है। इन लोगों के बीच में कोई भी टेलीफोनिक इंटरेक्शन नहीं हुई है, कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है वार्तालाप का, ठीक है। दूसरी बात कि सुशांत की खुद बहनों ने फ़ोन किया है तो नो रिप्लाई आया है, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, नामो निशान नहीं। और जब बहन पहुंचती है उसके पहले ही वहाँ पे पुलिस पहुंची हुई थी और उसके बॉडी पे कपड़ा डाल दिया जाता है। बहन ने एक फ़ोटो निकाला है और सुशांत सिंह की डेड बॉडी का लाइव वीडियो रिले किया गया है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब आईएसआई के लिए किया कि शिवसेना के लिए किया कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस, जिसको आयशा खान नाम की राक्षसी, नंगी राक्षसी, जो सिर्फ गालियों की भाषा बकती है, उसने इसका जिक्र किया है, एडमिट किया है कि लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग की वीडियो महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास है। तो कैसे पहुंचा? और ये औरत ने ऐलान किया है, भारत डिफेंस, ये डिफेंस वाले हैं, आईएसआई के एजेंट, पाकिस्तानी भगोड़े, कातिल, हत्यारे, ये भारत, इंडिया नहीं, भारत, और डिफेंस, और हिंदी, उर्दू नहीं, हिंदी ने इस आयशा खान की राक्षसी, हत्यारी, नंगी औरत, मास्क पहनी हुई नंगी औरत
ऐलान करती है इस चैनल पे कि हम तो 14 तारीख से लगे हुए हैं, तुम लोग कहाँ थे? अरे 14 तारीख के सुबह में तुमने वीडियोग्राफी बना के फिर दोबारा उसको बिजनेस किया, तुमने मीडिया में डाला, वायरल किया, खूब पैसे कमाए, बड़ी बेवकूफ़ी से फोटो डाली उसकी। अगर बहन बेचारी ने वीडियोग्राफी नहीं कर ली होती मोबाइल से तो आज लोग कहते कि ये तो बाद में लोग कहते ये तो नकली है, सुशांत की बॉडी नहीं है, वो तो सुसाइड करके मरा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहुंच रही विवेकानंद नाम के जोकर के पास, और ये किससे मिला हुआ है? ये स्मिता पारिक का एजेंट है ये, ठीक है। और अभी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके कहता है कि सुशांत सिंह के लिए लड़ना है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए फाइट करना है। कैसे फाइट है? फाइट की क्वालिटी दिखाती हूँ अभी आपको। तो अब जो ये बॉडी है 14 तारीख की सुबह में, उसमें बॉडी पहले से डिकम्पोज हो रखी है, मतलब कि इवनिंग में ही इसको मार दिया गया, इस लड़के को। इतनी बुरी मौत इसकी इवनिंग में कर दी है। इसको छुपाने के लिए ये जोकर क्रिमिनल, ये दरिद्र पैसे के लालच में कह रहा है कि मेरे पास चश्मदीद गवाह है जिसने सुशांत को और रिया को एक साथ देखा है 13 जून की रात में, वो भी 1 से 2 बजे है, ठीक। तो तुमने वो जो चश्मदीद है, सबके पास मोबाइल होता है, लेबरों के पास, डेली वेजेस पे जो लेबर काम करती है, 500 की दिहाड़ी, 300 की दिहाड़ी, 600 की दिहाड़ी, उन लोग के पास भी स्मार्टफोन है आजकल। इतने सस्ते सस्ते स्मार्टफोन है, सबके पास है। तो तुमने फोटो क्यों नहीं ली? हाँ? और वो चश्मदीद तुम्हारा तेरे बॉटम के नीचे छुपा हुआ था 4 महीने तक। 4 महीने के बाद कुछ अपना इंटरेस्ट, अपना कुछ फायदा नजर आ गया तो बक दिया है, सर्कस कर दिया इस जोकर ने, ताकि मामला कुछ फीका पड़ जाए। एक एक घाव 18 से 20 घंटे पुराने हैं 14 जून की सुबह में। तो इवनिंग में ही इसकी डेथ हुई है, इस बच्चे की। और इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, एक बूंद नहीं। पीला चेहरा, सूखा हुआ एकदम, होठ पे पपड़ियां पड़ी हुई, दांत एकदम जैसे सूखा हुआ एक पत्थर होता है, पत्थर पे कोई नमी नहीं होती, वैसे सूखे हुए पत्थर की तरह दिख रहा है दांत। और चेहरा एकदम बदल गया है, डिकम्पोज हो गए मसल चेहरे के, कोई पहचान नहीं सकता। अगर नहीं बताया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की लाश है तो कोई नहीं पहचान सकता। और उसके आंख पे ब्लैक आई बना हुआ है, बाएं आंख पे, गले पे स्टन गन के काला सा मार्क है। ये 18 से 20 घंटे में बन गया। 18 के पहले, 16 के पहले तो कभी बन ही नहीं सकता, बना है, ठीक है। इसको ब्रूज बोलते हैं, नीला पड़ना बोलते हैं। तो वो बना। फिर स्ट्रैंगुलेशन इंजरी की लंबा सा जो मार्क है, और वो सिर्फ गर्दन के सामने सामने है, पीछे नहीं है। तो स्ट्रैंगुलेशन तो सही में हुआ है, और लोहे जैसे हार्ड ऑब्जेक्ट से हुआ है, ना तो बेल्ट से हुआ है, ना किसी कपड़े से हुआ है। इम्पॉसिबल। मेरी जो फाइंडिंग है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको काट नहीं सकता। जिस डॉक्टर के पास सही डिग्री है वो काट नहीं सकता। डॉक्टर भूपेश शर्मा भी, जो काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, उनका मैसेज मेरे पास आया है, रिकॉर्ड में है, कि वो 100% सहमत हैं हमारी सारी टोटल फाइंडिंग से, और उन्होंने सारी फाइंडिंग को इम्पेक्केबल बनाया है, ऑसम बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब उसका जो पेट है उस बच्चे का, वो फूल के इतना हो रखा है, क्योंकि अंदर जो पुराना खाना था वो तो सड़ गया, गैस में बन गया। उसको बोलते हैं पुट्रिफिकेशन, मेडिकल की लैंग्वेज में, सड़ जाना। खाना सड़ गया, गैस जमा हो गया, इतना पेट फूला हुआ। वो बॉडी बिल्डर, स्लिम टोन्ड अप बॉडी वाला है, पेट ऐसे फूला हुआ है। मैंने उसका क्लोजअप लेके सलाम इंडिया वाले में, जिसमें मैंने इंजरी की रिपोर्ट बनाई है 13 तारीख की, 14 तारीख की, उसमें सिर्फ पेट को क्लोजअप में दिखाया है। और ये सीबीआई को गया हुआ है और फिर से भेजा जाएगा। सीबीआई की अपडेट हो रही है, जिसमें एक राक्षसी मोना डार्लिंग, फीमेल डॉन का पूरा अपडेट जा रहा है। ये नंगी राक्षसी आयशा खान, माँ के पीछे से काटने को दौड़ने वाली, सबको गाली गलौज करने वाली, भौंकने वाली है, इसकी सारी अपडेट सीबीआई को जा रही है। इसका जो मर्द है, इसका जो भरतार है, जो वीडियो बना के ये पैसे कमा रहा है यहाँ, जिसने लाइव की टेलीकास्ट करी, और आयशा खान जिसको कि ये एडमिट कर रही है, ड्रामा कर रही है कि उसके पास है, नहीं मिलेगा। मेरे टीम की एक औरत बहुत रो रही थी, इनको रुलाइयाँ बड़ी आ रही हैं। मर्डर करने में मज़ा आता है, मांस, सुशांत सिंह का ये मांस खाने में बड़ा मज़ा आया, खून पीने में बड़ा मज़ा आया, लाइव टेलीकास्ट बनाने में बड़ा मज़ा आया, और लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए रो रही हैं ये लोग, बहुत रो रही है। इतनी चालाकी से भरी हुई है, बाकी दुनिया को बेवकूफ़ समझ रही है, क्योंकि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक तमाशे चल रहे हैं, इनके तमाशे लोग देख रहे हैं। चेजिंग ड्रीम्स दिखा रही है लोगों को। भारत डिफेंस हिंदी दिखाया जा रहा है। लाइव में एक जोकर आ गया ना, तो उसकी आवाज है भारत डिफेंस वाले के जैसा। एक नंगा आके कूदने लगा। 2 नंबर से मुझे कॉल किए हैं, दोनों के नाम अलग हैं, कॉलर्स आईडी अलग अलग है, और ये वही नंबर है जिससे देवलीना नाम की लड़की को, जिसने आयशा खान का नाम लिया था ट्विटर पे, उसको बहुत सारे फ़ोन करके उसको धमकियां दी गई थी, और एक ने कहा कि मैं उसके होने वाला भरतार हूँ। ये संस्कृत वर्ड उसके लिए यूज़ करती हूँ, स्पेशल है, इसकी स्पेशल मीनिंग होती है। तो उसी नंबर, वही एक नंबर था, सबसे पहला नंबर वही था, जिसमें सीधे वीडियो कॉल कर दिया मुझे 5 बार। हिम्मत देखिए इस गलीज की, इस रोड साइडर की, इस हत्यारे के गैंग का, ये फेक आईडी वाले की हिम्मत देखिए, सीधा वीडियो पे आ गया। मैं तो थूक भी ना फेंकूं, जब तक मैं जिंदी हूँ, सुशांत सिंह की हत्या से दूर दूर जो लोग रिलेटेड हैं, उनके ऊपर मुझे थूक भी फेंकने से पाप लगेगा। धोखा देके के एक रूबी नाम की औरत ने, जो कि ये राक्षसी है, स्मिता की जो क्लोज बनी हुई है चेली, उसने धोखे से मुझे फ़ोन पे बुला लिया। हाँ, फॉरेन का नंबर था। मैंने सोचा कोई दुबई से डॉक्टर का फ़ोन आया है, हमारे डॉक्टर लोग दुबई में काम करते हैं, और उसके साथ एक और आ गया माफ़ी मांगने के बहाने से। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे नंबर ब्लॉक के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ब्लॉक, और मेरा सिम कार्ड भी बदल गया, ब्रिटिश का है, जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। अब जो लाश 20 घंटे पुरानी है, वो कैसे वो लाश गया रिया के घर में उसको छोड़ने के लिए गाड़ी से, और उसका कोई सबूत इस जोकर के पास नहीं है। ये लालची, ये भुक्खड़ आदमी, ये दरिद्र लालची, ये विवेकानंद गुप्ता, इसके पास कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के पास, हाँ, सीबीआई ने इसको स्टेटमेंट लिया, तो सीबीआई ने क्या कहा कि हाँ जिंदी थी। हाँ, किस बात पे मीडिया वाले थोड़ा सा बात में उड़ जाते हैं। वो किसी ने कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान लेके उड़ गया, एक बिहारी कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेके उड़ गया, तो लोगों ने अपना कान नहीं ये देखा, कौवे के पीछे उड़ गए। तो ये जो कौवा है विवेकानंद गुप्ता, सारी मीडिया इसके पीछे उड़ गई। किसी से ने ये नहीं पूछा
कि जब लाश इतनी पुरानी है, डिकम्पोज थी, और डिकम्पोज लाश को उठा के भागा है संदीप सिंह फनफनाते हुए और जाके छुपा दिया। ठीक है, ये अगली कहानी है। अब ये कल की बात है। अब आपको मैंने पहले भी एलैबोरेट किया है 3 पार्ट्स में, कैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी पूल ऑफ ब्लड में गिरी हुई थी। और ये राक्षसी फीमेल डॉन उज्जवल त्रिवेदी के चैनल पे आके कहती है कि सुशांत सिंह के डेड बॉडी के चारों तरफ मैंने इतना ब्लड देखा कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मकसद पूरा हो गया। और नीरज नाम का नौकर कहता है कि क्राइम के वारदात के दिन ये औरत वहां थी, और रूबी नाम की औरत जो इसकी फीमेल डॉन की चेली है, इन लोग को शर्म नहीं आता ऐसी कि चेली बन के इसके साथ सोशल मीडिया पे संबंध बना के रखती। बेशर्म औरतें हैं, बेशर्म लड़के लोग हैं, यंग, सब पैसे के लिए डॉलर में पेमेंट होती है, नकली आईडी बना बना के आते हैं। अब कल सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर है, उतना तो आप लोगों में से मैंने किसी को नहीं देखा है। उस लड़के ने मुझे मैसेज दिया है कि ऐसी ऐसी बात है, किसी ने इस राक्षसी फीमेल डॉन को, सुशांत सिंह का मांस खाने वाली, खून पीने वाली, आईएसआई के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने वाली, क्योंकि प्रोफेशनल किलर आईएसआई के पास ही होते, ठीक है ना, और लोगों के पास नहीं होते। बाकी लोग गोली मार देंगे, चाकू ये चला देते हैं, गला काट देते हैं। हाँ, ये 3 तरीके से मारना एक बच्चे को, हाँ, 3 तरह से असॉल्ट करके, फिर स्टंगन लगा के, और फिर स्ट्रैंगुलेट करके, ताकि सांस भी ना बाकी रहे एक गलती से भी, और उसको मारा है। तो ये सब बहुत ही वेल प्लान और बहुत ही प्रोफेशनल वे में पैसे लेके मारा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को डार्क वेब पे दिखाया जाता है, इसकी लाइव रिले होती है। और अभी तो इसका जो प्रमाण है, जो सबूत है, जो एविडेंस है, ये तो बिल्कुल वायरल हो रहा है। ये नंगी है राक्षसी, मास्क लगा के, ये विभोर भैया को उसकी कहानी सुना रही है। इसके पहले वो राक्षसी फीमेल डॉन और 2 औरतें, ये आयशा खान और 2 और औरतें मिलकर के भी बखान कर रही हैं, वो वीडियो भी हुए। और एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये मोना डार्लिंग, शिवसेना की मोना डार्लिंग, अपने सारे कनेक्शन हाईलाइट कर रही है शिवसेना के साथ, और कहती है सुशांत के फ्रेंड थे, मेरा फ्रेंड था। हाइट ऑफ इट, ये कहाँ से ये नकली ट्विटर बनाया मेरे बारे में, वो रॉयल कॉलेज को चकमा देने के लिए, जनता को चकमा देने के लिए, वो फेल हो गया। उसके बाद इसने नकली टेक्स्ट बनाया है सुशांत सिंह के नाम पे। जब इस औरत का आखिरी टेक्स्ट का कनेक्शन था अक्टूबर 2019 में, उसके बाद नो टेक्स्ट ऑल्सो, नो कॉन्टैक्ट, नो टेलीफोन कॉल। कैसे दोस्त है, कैसी दोस्त है? क्योंकि सुशांत को भनक लग गई इसकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, इसकी मर्डर माफिया की, और ये लग गई काम में सुशांत सिंह को मरवाने में। तो लास्ट टेक्स्ट एडमिटेड बाय हर, ये कबूल करती है कि लास्ट वास्ता सुशांत सिंह राजपूत से एक टेक्स्ट का था इसका, वो भी अक्टूबर में।
और माउंट ब्लैंक में तो इसको घुसने का नो एंट्री लगा हुआ था, ठीक है, इस राक्षसी का। और अभी सुशांत सिंह की फ्रेंड बन के रिपब्लिक ने सर्टिफिकेट दिया, उज्जवल ने ग्लोरीफाई कर दिया। अभी ये भूखमंगी, ये दरिद्र औरत, ये लालची हत्यारन, ये NRI लोगों से, है, ये सभी लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही है। इसकी जान जा रही है कि इसका जो ये भंडाफोड़ हुआ है, इसको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, जब बंद हो गए हैं इसकी जान जा रही है। इसने 20 एक आदमी के 20 ID बनवाए हैं अपने आप को अपने फॉलोअर दिखाने के लिए। अब कल की वारदात मैं आपको कहूं और भंडाफोड़ करूं कि कल इसको किसी ने चैलेंज किया कि तुमने क्या उज्जवल त्रिवेदी के हाँ, ये रूबी वाली वारदात आधी रह गई, मैं पूरा कर दूं कि मुझे फ़ोन किया जब इस रूबी नाम की औरत ने, तो ये कहते, मैंने उसको पूछा कि ये फ्रंट लाइन किलर है, हाउ डू यू नो हर, ये तो वहाँ पे थी, मर्डर के टाइम में वहाँ थी। तो कहती हाँ, वो वहाँ गई थी ये पता करने। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी चेली कहती है, इसकी गैंग मेंबर कह रही है कि वो वहाँ गई थी ये देखने के लिए कि जो माइनर गर्ल का मर्डर हुआ था वो इसके NGO की थी या किसी और की NGO की थी, इसलिए वो वहाँ मर्डर के टाइम में वहाँ थी। तो कितने बात उसने ये कर दिए, वेरीफाई कर दिए। माइनर ये NGO चलाती है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, और एक माइनर गर्ल का भी मर्डर हुआ, 2 मर्डर हुए, और ये मर्डर के टाइम में वहाँ पे थी, और वो लड़की इसके NGO की थी, ठीक है। तो ये मर्डर के टाइम में वहाँ थी, इसने पूल ऑफ ब्लड भी देखा है, और उसको क्वेश्चन किया कल किसी ने, हाँ, मीडिया में, सोशल मीडिया में पूछा कि तुमने कैसे बोला, तुम पिए हुए थी कि बेहोशी में थी कि खुमारी में थी, या तुमने सचमुच उसका ब्लड देखा। तो सुन लीजिए आप, अब जो इसका ये जो जोकर चेला है, लालची, दरिद्र, ठीक है, अनस्क्रूपलस, एकदम गिरा हुआ, बिहारी में जो दम भ्रष्ट से भी भ्रष्ट होते हैं उसको बोलते हैं भटियारा। ये जो भटियारा है, मैं इसको बिहारी में बुला रही हूँ, पूरा बिहार जानता है भटियारा किसको कहते हैं। ये भटियारा जो है विवेकानंद, ये तुरंत ट्वीट करता है विदिन ए सेकेंड, है, कहता है कि देयर वाज नो ब्लड, ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक है, उसको स्टन गन नहीं लगा, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई, उसको असॉल्ट करके ब्लैक आई नहीं किया गया, उसको स्ट्रैंगुलेशन किया गया। और कब किया गया? रात में तो घूम रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ये बताता है ये जोकर, भटियारा जोकर। बिहार वर्ल्ड का सबसे पुरानी संस्कृति है, वहाँ एक से एक कहावत है, एक से एक नाम है, जो सब संस्कृत से निकल के आए हैं। तो ये बकवास करता है वाग विलास, ट्विटर पे, संस्कृत में कहते हैं वाग विलास, इंग्लिश में कहते हैं नॉनसेंस, ठीक है। ये बोलता है कि देयर वाज नो ब्लड, इसका बाप, इसका सारा फोर फादर्स सब जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट रहे थे, ये भी है। और लॉ की डिग्री भी सही सलामत है कि नहीं भगवान जानता है। एडवोकेट है, एडवोकेट में एनरोलमेंट करोड़ों लोगों का है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है कि 30% लॉ की डिग्री फेक है, जबकि 70% फेक है, ठीक है। तो मैं ये डिस्क्लोजर कर देती हूँ और आपको ये कह दूँ कि बहुत बड़ा पाप करेंगे अगर आप इस भटियारा विवेकानंद की कोई भी चैनल में इसका देखेंगे चेहरा, और ये स्मिता पारिक नाम की औरत का कहीं से भी कोई सपोर्ट करेंगे, एक पैसा भी इसको दिया है, तो आपका बहुत बड़ा धर्म द्रोह होगा, आपके संस्कार बनेंगे,
आप उसका फल भोगेंगे और आप जानिएगा, ठीक है। और ये जो भारत डिफेंस हिंदू, इसका एकदम सर्वनाश करना है। ये स्मिता पारिक का एनजीओ का सर्वनाश करना है। इसका मीडिया से नामो निशान खत्म करना है। इसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। और ये जो पाकिस्तानी लोग, भुक्खड़ पाकिस्तानी, ठीक है, छुप के मास्क लगा के और छुप छुप के वीडियो बना के पेट भरने वाला लालची दरिद्र हत्यारा, वीडियो बना के लाइव टेलीकास्ट करने वाला, इसका नामो निशान मिटाना आप लोगों का कर्तव्य है। मैं तो कभी देखती नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास न टाइम है, मेरे मनोरंजन के लिए परमात्मा के पास बहुत ये है, जगह है। मैं उनकी शरण में अपना मनोरंजन करती हूँ, ठीक है। और पूरी ज़िंदगी मनोरंजन नहीं किया तो अब क्या करेंगे। और मैं धर्म के नाम पे, लोग मुझे लिंक्स भेजते हैं, हाँ, और गुड फेथ में भी भेजते हैं, कुछ बैड फेथ में भी भेजते हैं, मैं सब डिलीट कर देती हूँ। मैं आपको अपना मोबाइल दिखा दे सकती हूँ, एक भी न मैसेज है, न टेक्स्ट है, न कोई वीडियो है किसी की, न कुछ है। जो मैं सीबीआई को भेजने जाऊंगी वो गिने चुने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मेरे पास हैं। और मैं सीबीआई को ये अपडेट भेजने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, और आप लोग के नॉलेज में भी आएगा पब्लिकली, जैसे पहले पब्लिक किया था। तो आप लोग से मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि इनका सर्वनाश कीजिए। अगर आप सचमुच में सुशांत सिंह राजपूत पे दया करते हैं तो, सहानुभूति रखते हैं तो, और उसको सपोर्ट करते हैं तो, धर्म के नाम पे भी भगवान का वास्ता है आपको कि ये चेजिंग ड्रीम वाली पाकिस्तानी छिकपिली को मारिए, एक सटका मारिए कि मर जाए वो चैनल को बोल रही, ठीक है। ये पाकिस्तानी तो पकड़े नहीं जाएंगे, ये तो भागे हुए, इन्होंने क्राइम करके भग लिया यहाँ से। और मास्क लगाती है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे इस्लामिक भाई बहन हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को दिल से चाहते हैं, जो एक्चुअल इस्लामिक है उसको दिल से चाहते हैं। वो भी इंसान है, पाकिस्तान भी इंसानों का देश है। वहाँ राक्षस जो है उससे वहाँ की गवर्नमेंट ही परेशान है, और हिंदुस्तान तो परेशान है ही, दुनिया भी परेशान है। वो नकली इस्लामिक है, ठीक है। तो उन लोगों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान वाले लोग भी जो सुशांत सिंह को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश वाले, और पूरे वर्ल्ड के लोगों से मैं कहती हूँ कि ये इतनी घटिया जो चैनल है चेजिंग ड्रीम है, मिमियाती है, इसको डिस्क्लोज कर रही हूँ, उसको कर रही हूँ। क्या कर लिया इसने, क्या कर लिया आप देखें, ठीक है। आप देखें भारत डिफेंस हिंदी, अगर ये कुछ काम की बात करता है तो ये बकवास मारता है, ठीक है। सुशांत सिंह के नाम पे पैसे कमाने की एकदम हाथ पैर मार रहा है ये। और जब इसका भंडा फोड़ हुआ, जब मैंने डंडा लगाया तो कैसे ये बन बनाता हुआ नंगे होकर के एक अजनबी को भेज दिया, ठीक है। सारा सीबीआई को जा रहा है, गलत आईडी वाले को दिखा दिया कि मैं लाइव आ गया, मैं हूं। तो एक, और उसमें एक नंबर वही था जिसने आयशा खान को अपना होने वाला भरतार बताया था और उसको धमकी दिया था, खबरदार उसके बारे में कोई स्टेटमेंट पास नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपसे इसीलिए सब काम छोड़ के आ जाई हूँ, नहीं तो वीक में मैं एक बार आती हूँ। मैं आज बार पहली आती हूँ, वीक से देर भी हो जाती है, लेकिन पहले आई हूँ कि इस जोकर को, लालची को, ठीक है, ये भेड़िए को,
हाँ, ये भी क्रोकोडाइल है। और स्मिता पारिक नाम की औरत का, राक्षसी का, फीमेल डॉन का ये एजेंट है। पट से उसके सपोर्ट में आ गया, देयर वाज नो पूल ऑफ ब्लड। जबकि आप उसकी दाहिनी जांघ का मैं सीबीआई को भेज रही हूँ कि पूल ऑफ ब्लड कहाँ से आया। स्टंगन लगा, हड्डी टूटी, और हार्ट को इतना जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा कि एकदम पूरा ब्लड पंप मारा। और इतनी मोटी होती है फेमोरल आर्टरी, और फव्वारे के साथ ब्लड निकला होगा और निकलता चला गया होगा। ठीक है, तो इसको तीनों त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस फाइंडिंग को, सुशांत सिंह के राजपूत के साथ जो हुआ है, जो फाइंडिंग है, जो गवाह है, जो प्रमाण है, उसको कोई काट करके दिखा सके। समझे? ये जो छिछोरा है, ये क्या विवेकानंद नाम का जोकर, इससे सावधान रहने की जरूरत है और इसको धक्का मार के मीडिया से बाहर करने की जरूरत है। और इसके साथ इस औरत का नामो निशान मिटाइए जब तक लॉ अपनी कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, सलमान खान घूम रहा है, ये घूमेगी। इसके लिए लोग, इसके आशिक बहुत है, फॉलोअर बहुत हैं, करोड़ों लुटाएंगे लोग फांसी के फंदे से। हैं, कब पहुंचेगी? रिया को तो इसने ये फंसाया, मर्डर करवाया, सुशांत का रुपया सारा लुटवा दिया। तो वो काम तो कर दिया इसने चालाकी से। अब इसकी सारी चालाकी पे भगवती का डंडा पे डंडा पड़ रहा है। इसको तो मांगने से भीख भी ना मिलेगा, जैसे इसके संस्कार हैं। और आप लोग में से जो लोग, जिनको खुमारी है यूट्यूब देखने का, रात रात भर देखती, हाँ, बीमारी है। लड़कियां देखती हैं रात भर यूट्यूब चैनल देखती, पीरियड्स नहीं होते, बॉडी में इतनी इम्बैलेंस मची हुई है, हेल्थ कितनी प्रॉब्लम है, और आगे जाके इतने प्रॉब्लम्स आएंगे। ये सारे बकवास चैनल चल रहे हैं, आप सबको देखिए। हाँ, लेकिन आप भारत डिफेंस हिंदी, ये हत्यारे का है, सुशांत सिंह का खून पिया हुआ पार्टी है। और ये जो हत्यारी है फीमेल डॉन, इसका नामो निशान मिटाइए। और एक जो और छिपकली है चेजिंग ड्रीम, इसके ड्रीम के साथ इसको भी चेज आउट करिए। इसकी ड्रीम को तो हम लोग हैं, इसको ड्रीम से जगाएंगे। टाइम आने दीजिए, तब तक आप लोग सुशांत के प्रति इतना सद्भावना, इतनी दया करिए कि इन दो का बायकॉट करिए। और मेरे बारे में जो वीडियो बनता है, चेजिंग कनेक्टिंग डॉट्स, बनाने दीजिए। आप लोग मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करिए। मुझे 1000 गालियाँ भी बर्दाश्त है सुशांत के लिए, मेरा 1000 नुकसान थ्रेटनिंग भी बर्दाश्त है सुशांत के लिए। मेरे ऊपर जितना भी कुछ आए, आप लोग चिंता नहीं करिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेरी एक विनती सुनिए, इनको मारिए, अपनी मार, इनका बायकॉट करिए। उसके बाद बॉलीवुड का बायकॉट होगा। कैसे होगा बॉलीवुड का बायकॉट? हैं, कैसे होगा? अगर ये थर्ड क्लास के चैनल का बायकॉट नहीं हो रहा है, जबकि हजारों चैनल चल रहे हैं, देखो भरपेट, इन दो का सत्यानाश, सर्वनाश करना है। ठीक है, आज के लिए इतना है। आप लोगों को धन्यवाद हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच।